बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकौड़ा। तो सबसे पहले हम कड़ी का जो मसाला है वो तैयार करेंगे। तो आज की जो कड़ी की रेसिपी है वो हम लकड़ी की आग पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 प्याली भर के कुकिंग ऑयल डाल दूंगा। ऑयल के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं नॉर्मल साइज के, जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। तो यहाँ पर जब तक प्याज जो है वो हमारा फ्राई होता है, उतनी देर में हम लस्सी के अंदर बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि उसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो ना रहे। एक खुले से बर्तन के अंदर हम लस्सी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर लस्सी ली है। अगर आपके पास लस्सी ना हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली भर के मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो लस्सी के अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर लस्सी के अंदर मैंने जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दूसरी साइड पर जो प्याज हैं वो हमारे हो चुके हैं थोड़े से लाइट ब्राउन। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा। प्याज थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगा सब्ज मिर्च और देसी लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के लिया है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले डाल दूंगा। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें सूखी हुई, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही ली है लाल मिर्च का पाउडर। तो ये दोनों मिर्चें जो हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। तो मसाले के साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा इसके अंदर। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और मसाले के अंदर मैं 1 अदद लेमन का रस भी डालूंगा। तो अभी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर हमने जितने भी मसाले डाले हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो फिर हम इसके अंदर जो बेसन मिली लस्सी है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो मसाला हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये जो बेसन मिली लस्सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी इसके नीचे जो फ्लेम है या कि जो लकड़ी की आग है वो हम थोड़ी सी हल्की करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम तकरीबन कम से कम 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि जो कड़ी है वो बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो। तो उतनी देर में हम पकौड़ों की जो डो है, जो मिक्सचर है, वो तैयार कर लेंगे। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए अभी पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है। बर्तन के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे आलू।
तो 2 से 3 अदद मैंने आलू लिए थे। आलूओं को ब्रीक कट करके मैंने पानी के अंदर इसलिए डाल दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। आलू डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर पालक डाल दूंगा। थोड़ा सा सब्ज धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ। 1 अदद बड़े साइज का प्याज डालेंगे और साथ में 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई। तो पालक की मैंने हाफ गुटी ली थी और आलू लिए थे तकरीबन 3 से 4 अदद। कसूरी मेथी डाल देंगे तकरीबन इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो आपके पास अगर सब्ज मेथी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून है, ये डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। खुश्क धनिया डालेंगे साबुत वाला, हथेली की मदद से मसल कर। तकरीबन ये भी 1 से 1.5 टीस्पून है। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो बेसन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। बेसन को अच्छे से छान लिया था। हाफ अदद लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे इस तरीके से। और सबसे एंड में फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हमने इसके अंदर यकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालना है और हाथ की मदद से डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर जो बेसन है वो थोड़ा सा और डालेंगे। माशाल्लाह से पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो दूसरी तरफ जो कड़ी है वो भी पक कर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम पकौड़े जो है वो फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो पकौड़ों का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगा इस टाइम पे। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालूंगा भुना कुटा जीरा। थोड़ा सा सब्ज धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा खुश्क धनिया। ये देखें इस तरीके से हथेली की मदद से मसल कर। तो साथ ही मैं कड़ी के अंदर डालूंगा कड़ी की जान। कड़ी के अंदर जो मेन चीज इसका जो टेस्ट है वो है कसूरी मेथी। तो ये भी थोड़ी सी डालेंगे हथेली की मदद से मसल कर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं अभी मजीद 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। और उसके बाद फिर हम जो पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेंगे। कड़ी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम पकौड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम जो पकौड़े हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर जो पकौड़े हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों का साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कड़ी के अंदर जो पकौड़ों का साइज है वो नॉर्मल ही अच्छा लगता है। पकौड़ों को मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है ऑयल के अंदर। तो भी चेक करते हैं। चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का सा हिला देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें जो हमने पहले इसके अंदर पकौड़े डाले थे तो उनका कलर चेंज हो चुका है। तो इसी तरह सारे पकौड़े जो हैं वो इस तरीके से चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिला देंगे और इनको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से पकौड़ों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। तो पकौड़े हो चुके हैं फ्राई। तो अभी हम इनको बाहर निकालेंगे।
तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े भी हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अभी पकोड़ों को हम कड़ी के अंदर डाल देंगे और कहीं जाइएगा मत, चलते हैं कड़ी पकोड़ा की फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकोड़े की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आज की जो रेसिपी है वो हमने लकड़ी की आग पर तैयार की, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। मेरे कहने पे आपने इस सर्दियों में कड़ी पकोड़ा की जो रेसिपी है वो लकड़ी की आग पर ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।